गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर देश भर में चल रही गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत भिवानी में गौभक्तों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 27 जुलाई को होने वाले राष्ट्रव्यापी महाहस्ताक्षर अभियान की रणनीति तैयार की गई तथा जन जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध गौभक्त स्वामी रामतीर्थ महाराज ने मुख्य मार्गदर्शक के रूप में शिरकत की। हांसी गेट स्थित चित्रकूट पहुंचने पर गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल, बजरंग दल के गोपाल देवसर, श्री गौशाला ट्रस्ट के सदस्य नंदकिशोर अग्रवाल तथा प्राचार्य डी.पी. कौशिक सहित अनेक गौभक्तों ने उनका स्वागत किया। स्वामी रामतीर्थ महाराज ने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए और देश भर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रमाता घोषित हो, इस उद्देश्य को लेकर संतों ने और गौ भक्तों ने एक अभियान चला रखा जिसको गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाते हैं। और अभी 27 अप्रैल 2026 को हमारा एक चरण था, उसमें बहुत जबरदस्त सफल रहा हमारा अभियान। 5.25 करोड़ व्यक्तियों ने साइन करके हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति के पास पहुंचाए कि गौ हत्या बंद हो। अब उसका दूसरा चरण 27 जुलाई 2026 है, जिसमें आज स्वामी रामतीर्थ जी महाराज हमारे को भिवानी में मार्गदर्शन देने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं। 27 जुलाई 2026 को हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे और अब की बार हमारा 20 करोड़ का लक्ष्य है। 20 करोड़ व्यक्तियों के साइन करवा के हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजेंगे कि गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा हासिल। आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? आमजन से हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी जैसा भी स्थिति बनती है वो हमारे साथ इस अभियान में शामिल हो, हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो। और 27 जुलाई को अगर वो व्यक्तिगत रूप से आ सके तो हम डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें वो हत्या बंद करने की मांग की जाएगी। संस्कृति की मूल और पूज्य हमारी गौ माता। आज सबसे ज्यादा संकट अगर भारतवर्ष में देखा जाता है तो वह गौ माता के ऊपर है। अगर गैया बचेगी तो हमारा विश्व, हमारा भारत बचेगा। गैया नहीं बचेगी तो हमारा भारत भी सनातन संस्कृति बचने वाली नहीं है। इसीलिए आज हम भिवानी में आए हैं। भिवानी में इसी उद्देश्य को लेकर के आए। यहाँ के युवा और यहाँ के जितने भी संगठन हैं, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ के जितने पद प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे हम यही विनय प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का जो भारत देश है, हमें सबको मिल करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना और गौ माता को सम्मान दिलाना। जो पूरे भारत में गौ सम्मान आह्वान अभियान संतों द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत हम सबको मिल करके, क्योंकि इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की कोई पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं है, ये सबका कार्य है। तो इसीलिए अब सबको मिलकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी गैया बचेगी तो गैया हम सबकी प्राण है, हमारे राष्ट्र की प्राण है, भारत की प्राण है। अगर गैया नहीं बचेगी, प्राण नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ से बचेंगे। तो मेरी सबसे यहाँ तक ये वीडियो, जहाँ तक ये सोशल मीडिया में डल रही है, वहाँ के लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप सब लोग मिलकर के अपने यहाँ के जिला स्तर में अपने डीसी ऑफिस में 27 जुलाई को पहुंचे और अपने अपने हस्ताक्षर करें और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने में हमारा हिंदू होने का, हमारा भारतवासी होने का, हमारा सनातन संस्कृति का होने का कर्तव्य बनता है। हम सब लोग एकजुट होकर के अपने अपने जिला में अपने अपने डीसी ऑफिस में पहुंचे और अपने डीसी से प्रार्थना करें। और हमारी जो प्रार्थना है, भारत में रहने वाला हर एक प्राणी और हर एक मनुष्य गैया का ऋणी है, चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। तो जब हम लोग ऋणी हैं तो ऋण से उड़े न होने के लिए हमें गौ माता का जो कर्ज, जो गौ माता का कलंक हम सबके मस्तक पे लगा है, उसके लिए हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का जो संकल्प ले रहे हैं, जो एक आवाज उठा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गौ माता उनकी भी है, उनको पता चल गया है कि सनातन संस्कृति का देश भारत है, वो भी भारत में रहते हैं, तो इसीलिए वो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे गौ माता को हमें बचाना है, तो कैसे उनकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।